हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अपन ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे विद बीएससी। आपकी 17 सेंटेंसेस की ये इंग्लिश होएगी, जिसमें आज अपन 4 सेंटेंसेस करेंगे और इन 17 सेंटेंसेस के माध्यम से आपकी अंग्रेजी का आधार तैयार हो जाएगा। टाइम ना लेते हुए मैं पहला सेंटेंस शुरू करता हूँ कैन से। सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, ये 3 शब्द हिंदी वाक्यों के पीछे आएंगे, तो आपको वाक्य में कैन का उपयोग करना है। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब। ठीक है, पहला सेंटेंसेस है, तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं और उसके हिंदी अर्थ भी लिखे हैं। नॉर्मली आप सभी को पता है, बाकी मैंने लिख दिया है ताकि आप पढ़ सकें। मैं पढ़ सकता हूँ, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई कैन रीड। तुम जा सकते हो, यू कैन गो, वह खेल सकती है, शी कैन प्ले। ओके, तो बहुत सरल सेंटेंस है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना और ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, आपको बस थोड़ी इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, 10 वर्ब ले लेना और इन 10 वर्ब को इन सब्जेक्ट के साथ उपयोग करना है। तो आप यहाँ मैंने कितने सब्जेक्ट्स लिखे हैं, 5 सब्जेक्ट्स लिखे हैं, तो इन 5 सब्जेक्ट से आप बनाओगे तो तकरीबन 50 सेंटेंसेस आपके तैयार हो जाएंगे कैन से, और उनकी प्रैक्टिस करते रहना। ओके, अगला सेंटेंस अपन लेते हैं शुड का। आपको हिंदी वाक्य में ध्यान रखना है, पीछे चाहिए आना चाहिए। जिन सेंटेंसेस में चाहिए आएगा आपने उसका शुड का उपयोग करना है। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर लिखा है शुड का भी, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब। ओके, तो कुछ हिंदी वाक्य उनको देख लेते हैं। मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड। ओके, सिंपल है, मुझे दौड़ना चाहिए, आई शुड रन। फिर दूसरा सेंटेंसेस मैंने लिया है, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तो देखो, तुम्हें को अंग्रेजी में कहते हैं यू, और शुड आपको उपयोग लेना है क्योंकि इसके पीछे चाहिए आ रखा है, तो यू शुड गो आ जाएगा। तुम्हें उसे खेलना चाहिए, देखो यहाँ पे आप ही का भी यूज़ कर सकते हो और शी का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता उसे कहाँ इसके लिए किसके लिए यूज़ हुआ है, तो शी शुड प्ले आ जाएगा। इस तरह आप इसमें भी 10 वर्ब ले लेना और उन 5 सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करना, तो इसके भी 50 सेंटेंसेस हो जाएंगे, तो आप इजीली इनको। अगला सेंटेंस अपन वुड लेंगे। गा गी गे आएंगे, इसमें आप वाक्य में संभावना कम होते हैं, यानी काम की होने की संभावना बहुत कम हो, उसमें अपन वुड का उपयोग करेंगे। क्योंकि गा गे गी के लिए शैल और विल का भी उपयोग करते हैं, बट आपको लगे कि इसमें बहुत कम संभावना है, तो वहाँ पे आप वुड का उपयोग कर सकते हैं। आप सेंटेंस के माध्यम से समझ सकते हैं इनको। मैं पढ़ूंगा, तो अगर संभावना कम है, कैसे होगी, शायद मैं पढ़ूंगा, मतलब पढ़ भी सकता हूँ और नहीं भी पढ़ूँ। आई वुड रीड, मे बी आई वुड रीड, आप कॉमा से मे बी को सेपरेट कर देना। तुम पढ़ोगे, यू वुड रीड, तुम शायद तुम पढ़ोगे, मे बी यू वुड रीड हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, वह खेलेगी और शायद वह खेलेगी। शी वुड प्ले, मे बी शी वुड प्ले। तो मैंने बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस लिए हैं। अब तक हमने 3 सेंटेंसेस सीख लिए हैं। पहला अपन ने सीखा है कैन का, दूसरा अपन ने सीखा है शुड का, तीसरा अपन ने सीखा है वुड का। कैन में सकता है, सकती है सेंटेंसेस में पीछे आता है, शुड में चाहिए वगैरह आता है, और वुड में आपके गा के आता है। अगला चौथा सेंटेंस अपन ले लेते हैं, जिसमें आपको पाबंदी लगानी है। जैसे हमें अभी पाबंदी लग रखी है कि कोरोना वायरस के कारण आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो इन सेंटेंसेस को बहुत सरल है। बोलो मत, जैसे अपन को किसी को कहता है कि भाई बोलो मत, तो डोंट स्पीक हो जाएगा। फिर जाओ मत, डोंट गो हो जाएगा। खेलो मत, डोंट प्ले हो जाएगा। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड हो जाएगा। आई होप आपको ये चारों सेंटेंसेस समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।